पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बीती रात पाकिस्तानी सेना ने जिला पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस गोलाबारी में भारतीय सेना का जवान शहीद हो गया। सेना के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कृष्णा घाटी में पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम के उल्लंघन में लांस नायक करनैल सिंह शहीद हो गए। कश्मीर घाटी के अवंतीपुरा में सेना ने एक 18 वर्षीय आतंकी को गिरफ्तार किया है। सेना के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये लड़का 11 सितंबर से लापता था। इसके बाद 13 सितंबर को इसने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो अपलोड कर अपने परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी थी कि वो आतंकी संगठन में शामिल हो गया है और वो उसे न ढूंढें। सेना ने लगातार उसे ट्रेस किया और युवक को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क की कमर टूटने से बौखलाए पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी तेज कर दी है। पिछले एक साल में आतंकी कमांडरों का तेजी से सफाया हुआ है। वहीं पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई 1500 करोड़ की हेरोइन भी पकड़ी गई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म किस हद तक फैल चुका है। इस साल ड्रग्स के साथ साथ हथियारों की तस्करी के मामले में इजाफा हुआ है। कोरोना संकट के बीच देश भर में आज से अनलॉक 5 शुरू हो गया है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट बढ़ा दी है। इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी है। सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। चीन ने लद्दाख में LAC के 1959 वाली स्थिति का मुद्दा उठाकर बातचीत के जरिए तनातनी कम करने के ताज़ा प्रयासों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रणनीतिक स्तर पर चीन के इस नए पैंतरे से दोनों देशों के बीच बात बनने की बजाय बिगड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। कोविड-19 महामारी के कारण देश में 65% लोगों की आय प्रभावित हुई है, जबकि 16% की कमाई पूरी तरह खत्म हो गई है। लोगों ने एक सर्वे के दौरान माना कि इस महामारी के दौरान उनकी कमाई बहुत घटी है, जबकि 12% की पूरी तरह कमाई खत्म हो गई है। कृषि कानून के विरोध में पंजाब समेत अलग अलग राज्यों से हजारों किसान चंडीगढ़ पहुंचेंगे। उनके साथ हजारों संख्या में वाहन भी होंगे। इसे देखते हुए शहर के अलग अलग सीमा पर चंडीगढ़ पुलिस तैनात कर दी गई है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने रैली की कोई परमिशन नहीं दी है। देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 86,821 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1,181 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद पूरे देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 63,12,585 हो गया है और अब तक इस महामारी से देश भर में 98,678 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल में लापरवाही की एक बड़ी घटना देखने को मिली। अस्पताल में ICU वार्ड में अचानक हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन में धमाके के साथ आग लग गई। आग लगने से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और यहां भर्ती एक मरीज की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। देश भर में आज यानी 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 लागू हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कठोर हिदायत दी है कि वो किसी भी तरह से इन गाइडलाइंस में बदलाव न करें। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए राज्य सेक्शन 144 CRPC 1973 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि पिछले कई अनलॉक के दौरान विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। भारत अगले महीने होने वाले 7वें परीक्षण के बाद औपचारिक रूप से निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल को भारतीय सेना और नौसेना में शामिल करेगा। वहीं चीन के साथ मई में शुरू हुई जारी गतिरोध के बीच भारत ने LAC पर निर्भय मिसाइलों को पहले से ही तैनात किया हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने पिछले साल देश भर में विदेशी नागरिकों के खिलाफ हुए अपराध को लेकर डेटा जारी किया है।
एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में दिल्ली में विदेशियों के खिलाफ अपराध की सबसे अधिक 30.1% घटनाएं सामने आई है। इसके बाद महाराष्ट्र में 11.7% और कर्नाटक में 11.2% घटनाएं दर्ज हुई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। पार्टी को डर है कि ये मामला कहीं 4 साल पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले की तरह तूल न पकड़ ले। लिहाजा पीड़िता की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।